तो कैप्टन इंडिया, जिसका दूसरा नाम आप शायद अल्फा भी से जानते होंगे, जो कि रिलीज़ हुई है। और मैं कहूँगा भाई क्या लिखा है, क्या लिखा है। मतलब ऐसी स्टोरी तो मैंने आज तक कहीं देखी ही नहीं है। ऐसी मूवी कभी बनाई नहीं इन्होंने, क्योंकि अगर पहले बना देते तो शायद ये वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स होता भी नहीं। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो पहले बात करना चाहूँगा स्टोरी की। भाई इतनी फास्ट चलती है, इतनी फास्ट चलती है, क्या बताऊँ। ये 2 घंटे की मूवी है। अगर इसमें से वो गाने गुने वगैरह हटा दो तो लगभग 2 घंटे की होगी। तो उसमें से शुरुआत के 1 घंटे की बात करते हैं। तो वो पहले आधे घंटे में ये कहानी को सेटअप करते हैं कि अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा प्रोग्राम क्या है, वगैरह वगैरह। फिर अगले आगे आधे घंटे में जो होता है ना, मैं कह रहा हूँ भाई इतनी फास्ट कैसे मूव कर रही है। तो वो उसके खिलाफ भी हो जाती है, वो उसके बेस पे हमला भी कर देती है, वो 4 और लोगों को मार भी देती है, वो अपने बहन से जो उस मूवी में थी उससे मिल भी लेती है। ये सब हो जाता है। मैं कहूँ भाई इतना भी फास्ट नहीं चलाना था। वेल अगर ओवरऑल स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी वही है, पर थोड़ी सी चेंज है। पर चेंज का मतलब ये नहीं है कि बदल दी, चेंज ये है कि उसमें से कुछ पार्ट हटा ही दिया। देखो अपने ने क्या सोचा था, अपने ने सोचा था कि स्टोरी कैसे डेवलप करेगी, जिस हिसाब से ट्रेलर में दिखाया था कि वो उसके मिशन पे जाएगी, वो उसके मिशन करेगी, पर धीरे धीरे वो उसके खिलाफ होते जाएगी। लास्ट में उसे हमारा विक्रम मिलेगा जो उसे कहेगा कि तू ऐसा मत कर, तो वो उसके साथ मिलके उसको मार देगी एंड कहानी खत्म। अभी भी वही है, पर इसमें फ़र्क इतना है कि जो वो पार्ट है ना कि वो मिशन पे जाती है और वो उसके खिलाफ होने लग जाती है, वो सब हटा दिया। मतलब सीधा वहीं से शुरू होती है कि वो उसके खिलाफ हो चुकी है और उसके बेस पे हमला कर रही है और लोगों को निपटा रही है। मतलब क्या करना क्या चाह रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आया। और भाई कई बार मेरे को 2 चीज़ें बताओ। पहली तो ये बताओ कि बॉबी देओल का करैक्टर, क्या उसने भी वो सीरम ले रखा है क्या अल्फा? नहीं, मतलब वो आलिया भट्ट से जब लड़ रहा है तो उसको ऐसे मार रहा है जैसे कि वो उसके सामने कुछ है ही नहीं, जबकि मूवी में ये कहीं नहीं बताया गया कि बॉबी देओल ने वो सीरम लिया है। और दूसरी बात, क्या ऋतिक रोशन ने भी वो सीरम लिया था? क्योंकि भाई जिस हिसाब से वो गोलियां डोज कर रहा था, ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं हो सकता। चाहे कितना भी ट्रेंड हो, गोलियां नहीं डोज कर सकता कोई भी नॉर्मल इंसान, वो भी एक मशीन गन ऑटो राइफल से। हाँ मुझे पता है मैंने बहुत सारे स्पॉइलर दे दिए, पर तुम्हें फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं मतलब किसी को भी फ़र्क पड़ता है क्या? क्योंकि मेरे को तो नहीं पड़ा था। और ऊपर से भाई रो का चीफ है, उसकी हरकतें पता है तुम्हें क्या है? वो अपनी पॉकेट में फ़ोन लेके जा रहा है जिस पे लोकेशन रिवील हो चुकी है, जिस पे वो लोकेशन बता रही है अपनी बेटियों की, जिसको उससे दूर भेजा था बचाने के लिए, उसी की लोकेशन अपने साथ लेके घूम रहा है और उसी के पास पहुंच जाता है। वाओ, सिंपली वाओ। ये मतलब इतना डम्ब कोई कैसे हो सकता है? और इस मूवी में भाई हमारा विलन भी कुछ कम डम्ब नहीं है। जब उसके सामने वो दोनों बंदे थे, उसके पास चांस था मारने का, तो ऐसा नहीं कि गोलियां सीधी मत्थे पे मार दूं, नहीं, अरे हम तो ओरा फार्मिंग करेंगे, 2 मिनट का टाइमर लगाएंगे बॉम्ब में। पर शायद वो भूल गया था कि ये वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स है, इन 2 मिनट में यहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो जाता है, तो बॉम्ब डिफ्यूज करना कौन सी बड़ी बात है। वेल ये तो हमेशा से ही होता है, तो आज कौन सी नई बात है। पर फिर भी भाई मैं कहूँगा कि मुझे वो कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा था। शुरुआत के 30 मिनट में जो वो सेटअप किया था ना कॉन्सेप्ट उन्होंने, वो अल्फा सीरम वाला, वो सुपर ह्यूमन वाला, मुझे बढ़िया लगा। बेसिकली मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट वो कैप्टन अमेरिका से कॉपी है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कहानी बढ़िया होती तो, जो कि इसकी नहीं है। कॉन्सेप्ट आप किसी से भी कॉपी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस कम से कम स्टोरी तो रखो, कुछ स्टोरी तो रखो जिससे मूवी कोई देखने लायक बने। वेल और अगर बात करनी हो तो अरे हाँ, उसको कैसे बोल सकते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, ये किसने कहा था कि इसमें इंडिया और पाकिस्तान का कोई भी वो नहीं होगा सिनेरियो? किस महाभानु ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा? पर नहीं, हमने उम्मीद ही क्यों लगाई? हमें पता होना चाहिए था कि वही वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की एक और मूवी होने वाली है, सेम टू सेम डिट्टो, वही कॉपी करते जाएंगे, वही जो होता है वो वही करते जाएंगे। भाई 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 वेल कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा, उसके साथ साथ में बॉबी देओल की मुझे एक्टिंग भी बढ़िया लगी। एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, वो हरियाणवी एक्सेंट की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा। एक मुझे समझ में नहीं आता, जब उन्हें दिख रहा था कि वो हरियाणवी एक्सेंट नहीं जच रही, फोर्स्ड लग रही है, तो क्यों किया भाई? हिंदी से कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, इतना भी फेमिलियर नहीं कराना आपको।
हाँ, तो ये थी मूवी, और अब क्या कर सकते हैं। पर भाई बहुत इमोशनलेस फील होती है, बहुत इमोशनलेस। इसमें जितने भी इमोशन भरे सीन आते हैं जबकि वो अपने उससे रियूनाइट होती है अपनी फैमिली से वगैरह वगैरह, कहीं पर भी इमोशन फील नहीं होता। ऐसा लगता है अरे हाँ ठीक है यार, जल्दी करो, कोई इंटरेस्टिंग पार्ट दिखाओ मूवी का जिसमें मज़ा आए, जो कि इसमें है नहीं, बिल्कुल नहीं है। और एसोसिएशन के नाम पे इन्होंने एसोसिएशन का जैसा कुछ नहीं दिखाया। शुरुआत में थोड़ा बहुत दिखा दिया, 4 लोगों को कैसे मारा उन्होंने, वो भी पूरी तरीके से नहीं दिखाया। मतलब कि भाई क्या बताऊँ। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि वायर स्पाई यूनिवर्स की मूवियाँ बढ़िया नहीं है, मुझे वॉर भी पसंद आई थी, मुझे टाइगर भी पसंद है, वो शुरुआत वाली पहली वाली। तो ऐसी बात नहीं है मुझे मूवियाँ पसंद नहीं, मुझे भी ऐसी मूवियाँ पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है। पर उनमें स्टोरी होनी चाहिए भाई, स्टोरी के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप कितना ही कुछ कर लो, आप वही टेम्पलेट फॉलो करते जा रहे हो जो पिछली कुछ मूवी से चल रहा है। नहीं, आप कब तक फॉलो कर लोगे। अब इस मूवी की तो पता नहीं कितनी बैंड बजेगी, मुझे नहीं पता। ऑडियंस देखेगी नहीं देखेगी वो तो अब उन पे है, हर किसी का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, किसी को पसंद आएगी किसी को नहीं आएगी। जैसे मुझे नहीं आई, किसी को आ भी सकती है, तो फिर वो तो नहीं पता। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ऐसी मूवियाँ बनाते रहे ना तो इसका तो काम ख़त्म है स्पाई यूनिवर्स। मैं कहूँगा ताला लगा दो और उस चाबी को है ना समुद्र में फेंक दो पत्थर बांध के, ताकि कभी मिले ना वापस, क्योंकि मैं तो ये नहीं देख सकता। तो ये थी अल्फ़ा, और अभी तक कुछ आता पता नहीं है अगली बेटा की मूवी का। आई मीन अल्फ़ा रखा है तो अगला मूवी का नाम बेटा होना चाहिए, उसके बाद गामा होना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता ऐसी कोई मूवी आने वाली है। वेल अभी तो हालात बहुत ख़राब हैं भाई वायरस स्पाई यूनिवर्स के, बहुत ज़्यादा। अगर इन्होंने कुछ बढ़िया नहीं बनाया और या फिर कुछ अलग नहीं किया तो मुझे नहीं लगता ये सर्वाइव कर पाएगी। वेल अब देखते हैं आगे क्या करेंगे, मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है। मेरा तो इंटरेस्ट वैसे ही ख़त्म हो चुका था वॉर 2 के बाद में। आई मीन वॉर 2 के पहले वो स्पाई यूनिवर्स से तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, मूवियों से इंटरेस्ट था। तो अब आगे की पता नहीं क्या मूवी अनाउंसमेंट करेंगे, पर मैं उतनी उम्मीदें तो बिल्कुल नहीं लगा के चलने वाला। इससे उम्मीदें नहीं थी, पर ये तो उन उम्मीदों पर भी नहीं खड़ी कर पाई जो मैंने उम्मीदें लगाई थी। तो अगली मूवियों से तो क्या ही उम्मीदें लगाएंगे। तो ये था मूवी का रिव्यू। देखो तुम्हें लग रहा होगा मैं भड़ास निकाल रहा हूँ, ऐसे ही जानबूझ के मूवी की बुराई कर रहा हूँ, पर मूवी जेन्युइनली बुरी है। वेल हाँ, टाइम पास है। अगर आपके पास में कोई और मूवी नहीं लगी है, टाइम पास करना है, पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो जाके देख सकते हो। मैं नहीं कहूँगा मत देखो, पर भाई मूवी इतनी बढ़िया नहीं थी। वेल अब क्या कर सकते हैं। ये मूवी थी जो मैंने देखी और मैंने उस पर वीडियो बना दी। बाकी आप देख लेना आपको कैसे लगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।